हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग पहले वीडियो में देखा कि कुछ इसमें आपको डिफाइन किया था त्रिकोणमिति में जो क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, भुजा क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कण क्या होते हैं, आधार क्या होते हैं। तो इसमें क्या है, आपको कुछ मैंने फार्मूले भी बताए थे। तो चलिए अभी हमारा जो है कुछ फार्मूले बाकी रह गया था। मैंने इस वीडियो में आपको उस फार्मूले के बारे में बताऊंगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, देन इसको आप देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो फार्मूला क्या क्या है। तो पहला हमारा जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा है, कास स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हमने अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 है। ये प्लस इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा होता है। अगर कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 है, ये प्लस साइन है, इस तरफ आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट फार्मूला मैंने क्या लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वाला मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो यहाँ अगर हम सेक स्क्वायर थीटा कर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा वाला क्या हो जाएगा, 1, और ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाता है। मतलब सेक स्क्वायर थीटा वाला क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के होता है। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग टैन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1 मतलब सेक स्क्वायर और ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ काट स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। मतलब 1 मतलब कोसेक और ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये हमारे क्या होते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात कुछ ये फार्मूले होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा फार्मूला है। कि यहाँ मैंने लिखा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कि टैन इंटू काट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कास इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्यों सेक होता है। देखिए साइन, अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है तो यहाँ बराबर 1 कैसे आया। तो अब देखिए साइन उल्टा क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, लिख सकते हैं कोसेक कोसेक काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1। देखो ये हमारा क्या आया, 1 आया कि नहीं आया। तो इसलिए मैंने इसी मतलब इसको अगर हम देखेंगे तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, 1 आता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात के फार्मूले होते हैं। चलिए इन्हीं फार्मूलों का हम लोग प्रयोग करके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहला जो हमारा फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे कि जो हम आपको त्रिकोणमिति के अनुपात के फार्मूले बताए थे। चलिए इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके जो है प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे ये सॉल्व होगा, तो आपके यहाँ लिखा है क्या, यदि साइन थीटा बराबर क्या लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ शेष सभी मतलब बात कर रहा है जितने हमारा शेष त्रिकोणमिति थे। मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति के अनुपात पूरे कितने होते हैं, 6 होते हैं वो। और साइन को छोड़कर बाकी जितने हमारा है, जैसे कि हमें क्या निकालना है, कास थीटा निकालना है, कास कोसेक निकालना है, सेक थीटा का निकालना है, और काट थीटा का निकालना है, और टैन थीटा का निकालना है। इन्हीं जो है त्रिकोणमिति के जो अनुपात बचे हैं शेष, उन्हीं का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। चलिए इसको निकालने के लिए मैं आपको कैसे ये निकाला जाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया, एक त्रिभुज बताया था। क्या बताया था, त्रिभुज जो कि इस प्रकार है। तो इसको मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। तो देखिए, तो अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 4/5। तो यहाँ हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ट्रिक बताया था, लाल बटे कक्का। क्या बताया था, लाल बटे कक्का बताया था। तो यहाँ देखिए साइन कास टैन कोसेक सेक काट। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 4/5। यहाँ देखिए लंब हमारा कितना दिया है, 4 दिया है, कर्ण कितना दिया है, 5। तो अभी हमें क्या नहीं मालूम है, आधार नहीं मालूम है, मतलब BC हमें नहीं मालूम है, इसको हम निकालेंगे। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो कि मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बताया था, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। यही फार्मूला आपको बताया था, आपको मैंने यही फार्मूला बताया था। चलिए हम लोग जान लेते हैं यहाँ कर्ण क्या है।
तो यहाँ हमारा ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। अगर आपने समकोण के सामने जो कोण होता है वो हमारा क्या होता है, सामने वाला भुजा जो हमारा होता है कर्ण होता है। तो यहाँ हम लोग जान लेंगे ये हमारा कर्ण है, तो यहाँ हम निकालेंगे तो कर्ण कितना दिया है, AC। क्या दिया है, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है AB, क्या है AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है BC का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए AC की वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो इस बराबर, और यहाँ देखिए BC मतलब AB कितना दिया है आपका, लंब कितना दिया है 4 दिया है, प्लस BC कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो आप BC का स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पचा 25 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 प्लस BC का है तो BC कर दीजिए। तो अब यहाँ देखिए प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस क्या कर सकते हैं 16 बराबर कितना हो जाएगा BC स्क्वायर होगा। समझ में आया। तो अब यहाँ देखिए 25 में 16 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, तो यहाँ BC स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं BC स्क्वायर निकालेंगे, मतलब BC बराबर निकालेंगे, दोनों पक्षों को जब वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ BC बराबर कितना हो जाएगा, √9 को खंड मतलब गुणनखंड करो कितना हो जाए 3 त्रिका 9, 2 जोड़ा बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बाहर निकल जाता है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ मैंने BC कितना निकल गया 3। तो आपको यहाँ पता चल गया कि ये तीनों भुजाएं आपको पता चल गया, जो कि 4, 5 और कितना है 3 है। तो हम लोग निकाल सकते हैं शेष त्रिकोणमिति के अनुपात निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं इसके आधार पर। तो देखिए कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण, जो कि आधार आपको कितना दिया है, आधार कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 5। तो ये हमारा कास थीटा का वैल्यू निकल गया। अब देखिए कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा अगर निकालेंगे, देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, ये कर्ण बटे क्या होता है लंब। तो यहाँ देखिए कर्ण बटे क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे। कर्ण हमारा कितना दिया है 5 और लंब कितना दिया है हमारा 4। तो यहाँ देखिए कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना हो जाएगा 4। तो इसी प्रकार जो है सेक थीटा को आप निकाल सकते हो, और काट थीटा निकाल सकते हो, टैन थीटा निकाल सकते हो। तो यहाँ हम निकाल देते हैं, आपको बता देते हैं कैसे निकलेगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे कितना हो जाएगा आधार, कर्ण कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, आधार कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हम लोग निकालेंगे। और ये अभी क्या बचा है, काट थीटा बचा है, तो यहाँ भी निकाल देते हैं काट थीटा। क्या निकालेंगे, काट थीटा। काट थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए काट थीटा क्या होता है, आधार बटे क्या होता है लंब। तो यहाँ आधार बटे कितना हो जाएगा, आधार बटे कितना हो जाएगा लंब। आधार कितना दिया है आपका 3 और लंब कितना दिया है आपका 4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सब शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं। अब टैन थीटा बचा है तो टैन थीटा का जस्ट निकाल लो। तो यहाँ हम लोग निकाल देते हैं टैन थीटा का, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ हम दिखा देते हैं। टैन थीटा और क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे। कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है मान कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके, इस मेथड का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय शेष अनुपात का हम लोग मान निकालते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि √1 माइनस साइन थीटा अपन क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा के। तो यहाँ मैंने क्या √1 माइनस क्या लिखा है साइन थीटा, अपन क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस ये प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है, आप जो है इसको आसानी से आप हल कर सकते हो। पहले हम लोग लिखेंगे हल में प्लस सॉल्व लिखेंगे। क्या करना है आपको, क्वेश्चन को इसी प्रकार लिख देना है 1 माइनस साइन थीटा अपन क्या कर देना 1 प्लस क्या कर देना है साइन थीटा के। अब आप क्या करना है, यहाँ लिखना है ये अंश व हर में। क्या लिखना है, अंश व हर में। अब देखिए हर जो है हमेशा देखना है, अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाता है निगेटिव का सिंबल को मल्टीप्लाई करना, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव से। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा है तो हम लिखेंगे 1 माइनस क्या करेंगे अंश व 1 माइनस √1 माइनस क्या करेंगे साइन थीटा का गुणा करने पर। क्या करेंगे, गुणा करने पर। तो हम लोग क्या करेंगे अंश व हर में क्या करेंगे 1 माइनस क्या करेंगे साइन थीटा क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा के। तो अब यहाँ लिखेंगे अंश व हर में क्या करना है आपको 1 माइनस क्या करना है साइन थीटा और अपान क्या करना है 1 माइनस क्या कर देना है
साइन थीटा को क्या कर दिया, गुणा किया। तो अब देखिए इसका जब उसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, रूट, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। कर सकते हो नहीं सकते, ब्रैकेट में कर दीजिए। अब दूसरे के ब्रैकेट क्या, 1 माइनस साइन थीटा के, आप इस प्रकार कर सकते हो, अपान किया। अब देखना ये है तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा अपान, ठीक। तो ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं होगा। एक ब्रैकेट में माइनस बी, ये भी माइनस बी है, तो यहाँ देखो 1 माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। तो आप मैंने अगर इस प्रकार है 1 a माइनस बी, अगर a माइनस बी है तो क्या कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। वहाँ देखिए यही कंडीशन यहाँ ये देखिए यहाँ फॉलो हो रहा है। तो हमने क्या किया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा रूटे में रहेगा। तो ये देखिए एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी का फार्मूला देखो दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हमने बताया हो जाएगा ये हमारा कि अब देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान। अब एक फार्मूला अभी आपको बताया था, सूत्र क्या बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा, या आप लिख सकते हो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बताया था कि नहीं बताया था। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा के। जब इसका वर्ग निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस, मतलब वर्गमूल निकालेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा कास थीटा के। समझ में आया, क्योंकि ये भी दो थे ये भी दो थे, तो एक बाहर निकल जाएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा कास थीटा के। इसको हम लोग के तो ये आपका जो है अगर व्युत्क्रम करेंगे इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम है इसका क्या होता है सूत्र का 1 अपान कास थीटा क्या होता है सेक थीटा के। समझ में आया। अब माइनस कर दो आप लोग साइन थीटा अपन क्या कर दो कास थीटा, सॉरी साइन थीटा अपन कास थीटा पर क्या होता है tan थीटा के, ये हमारा क्या होता है सिद्ध हो गया। तो यह आएगा, इसका जो मान होगा क्या आएगा सेक थीटा माइनस क्या होगा tan थीटा का। तो हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते